गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हिंदी सर्विस में आप सबका स्वागत है। प्रभु की दया से हम सब लोग प्रभु के भवन में पाए जाते हैं निर्धारित समय पर। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। आज का मेरा टॉपिक है कि परमेश्वर को हम क्या गिफ्ट दें। व्हाट वी गिव अ गिफ्ट टू द क्राइस्ट। परमेश्वर ने तो अपना कार्य पहले ही कर दिया, सालों पहले। हम पापियों के लिए उन्होंने एक ऐसा गिफ्ट दिया जो कोई भी नहीं दे सकता था। नोबडी कैन गिव। लेकिन प्रभु ने हमें वो गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट है यीशु। और यीशु ने हमको और गिफ्ट देता हुआ गया। लास्ट में 39 किस्म के कोड़े खाकर, गिर के, भाला खाकर उसने तो अपना काम कर दिया, अपना गिफ्ट दे दिया। एक उदाहरण देता हूं। अब जैसे कि किसी का बर्थडे होता है, सेलिब्रेशन होता है, शादी होता है, वेडिंग्स होता है, या कोई कभी किसी से मिलने जाता है, या कोई पेशेंट के पास मिलने के लिए अस्पताल में या घर पे भी जाता है, तो क्या करता है? गिफ्ट लेकर के जाता है। यही गिफ्ट, सबसे पहले गिफ्ट किसने दिया? 3 मजूसियों ने। जब राजा हेरोदेस ने उनको हायर किया, तो उन्होंने क्या किया? गिफ्ट दिया। तीनों ने एक एक गिफ्ट दिया, और उन दिनों वो बहुत कॉस्टली हुआ करता था। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति। वहीं से गिफ्ट देने का आरंभ शुरू हुआ। आमीन। अब प्रभु परमेश्वर ने तो उससे पहले ही हमें गिफ्ट दे दिया था, यीशु मसीह। ये दूसरा गिफ्ट है मजूसों का, 3 किंग्स जिसके हम बोलते हैं। हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं प्रभु को? राइट हैंड में आराधना प्रार्थना दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं, बाइबल रीडिंग कर सकते हैं। ये गिफ्ट है। धन्यवाद की भेंटें दे सकते हैं। ये तो हम सबको पता है, राइट? हालेलुया। लेकिन लेफ्ट हैंड में इस तरफ से देखा जाए, जो वचन हमको बता रहा है, जो हमको सिखा रहा है, जो यीशु ने हमको सिखाया, वो 10 आज्ञाएं, वो गिफ्ट्स है कि तू झूठ ना बोलना। हम लोग फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? तुम खून ना करना। हम लोग वास्तविकता में हम लोग किसी का मर्डर नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग एनी मर्डर्स। आमीन, हालेलुया। वी आर नॉट डूइंग। लेकिन हम लोग दूसरों के अरमानों का तो खून करते हैं, इमोशंस का तो करते हैं, उसको नीचा दिखा के, गिरा करके। मसीही है, अगर किसी विरोधी ने, एंटी लोगों ने हम पर विरोध किया है, तो कहते हैं हम लोग जाने टॉलरेट कर देते हैं, प्रभु लेखा लेगा। यहां तो आप ऐसा कह देते हो क्योंकि हमको प्रभु ने ऐसा सिखाया। लेकिन अपने घर परिवार, अपने फ्रेंड्स में वहां क्या करते? वहां पर तो टॉलरेट नहीं करते ना। ये गिफ्ट तो टॉलरेट करने का। ये जो झूठ बोलते हैं हम लोग, बुराइयां करते हैं, ये से कर दो बंद। हालेलुया। ये अरमानों का खून करना। हम लोग झूठी साक्षी वैसे भी खा ही लेते हैं। झूठी साक्षी का मतलब ये कि हम बात बात में कसमें खा लेते हैं, अपने आप को सही प्रिटेंड करने के लिए। चोरी किया है, मैं मानता हूं, गलत जगह होकर के आए हैं, उस चीज को सामने वाले ने जान चुका है, और वो हमारे सामने वो बात को ला रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। हमने ऐसा किया नहीं, हम वहां गए नहीं, बल्कि सबूत है हमारे पास, उसके बावजूद भी हमको झुठला देंगे। मसीहों के जीवन में
मारा पीटी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को डोमिनेट गिराने का नहीं होना चाहिए। ये गिफ्ट दे दो प्रभु को। कई लोग ये कहते हैं कि इस क्रिसमस में हम अपनी दारू छोड़ देंगे, हम स्मोकिंग छोड़ देंगे, हम गलत काम छोड़ देंगे। 4 दोस्त आ गए 2 दिन के बाद, उनके साथ गेट टुगेदर हो गया। अरे प्रभु जी माफ करना, 1 तारीख से कर लेंगे ना, 1 तारीख के बाद से कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, 1 जनवरी आता है तब भी कंट्रोल करते हैं। 1-2 महीने 15-20 दिन हम लोग कंट्रोल करते ही रहते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन बाद में फिर से हम उसी में दलदल में गिर जाते हैं। क्या अपने इमोशंस को रोक नहीं सकते हैं? परमेश्वर को गिफ्ट दो, तो ऐसा गिफ्ट दो, और वो ऐसा गिफ्ट आपको देगा जो 2 तिमोथी 4:8 में दिया है, भविष्य पे प्राइस रखा। हालेलुया। और वो प्राइस कौन सा है? डू यू नो? स्वर्ग का, स्वर्ग का। यदि मैं आप वैसे किसी से भी कहूं कि कौन स्वर्ग में जाना चाहेगा, आई थिंक नहीं, आई एम वेरी श्योर सभी के हाथ उड़ जाएंगे। सभी को स्वर्ग में जाने की बड़ी इच्छा है। यस, ये जान लो कि स्वर्ग में जाने के लायक हो कि नहीं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बड़ा अच्छा सा, वो मेरे ऊपर ही। एक कोई मैडम थी, वो मुझे बहुत पसंद करती थी। उन्होंने मार्वेलस मिनिस्ट्री के बारे में काफी कुछ अच्छा सुना था, उनके भाई ने भी। आमीन, हालेलुया। उन्होंने हमारा मार्वेलस का ग्रुप भी देखा, उसमें सब रूल रेगुलेशन के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। सब लोग सिस्टमैटिकली है। उन्होंने काफी कुछ को नोटिस किया था, देखा था। उन्होंने अपनी सिस्टर को एक चीज बोला जो मुझे बहुत अच्छी लगी। यदि पास्टर से शादी करना है तो उसके लायक बन जाओ। और आज मैं आपको वही चीज बोलता हूं, यदि आपको स्वर्ग जाने का है तो आप स्वर्ग के लायक बन जाओ। मैं कईयों को जानता हूं कि सुसमाचार, दुआ, प्रार्थना, चर्च, सब कुछ एवरीथिंग वो टाइम पे करेंगे, एक सिस्टम बना हुआ। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छी बात है। यू नो व्हाट हैपेंड, उनके अंदर मगरूरपन क्या है, दूसरे का लॉस करके खुश है, दूसरे की बुराइयां करके खुश है, झूठ बोल करके खुश है, सामने वाले को नीचा दिखा के खुद ऊपर चढ़ना और खुद साधु बन जाना खुश है। और कहते हैं कि आई एम अ पास्टर, आई एम एन इवेंजलिस्ट, आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम अ बिलीवर, आई एम अ प्रभु का बेटा बेटी। आई लग रहा है यहाँ पर सब सेंटेंस से सबसे पहले आई मतलब ईगो, मतलब घमंड। एरोगेंस ऑटोमेटिक आएगा, एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड, दोनों चीजें सब के सब। एक दिवाली का ऑफर चल रहा है, क्रिसमस ऑफर चल रहा है, वैसे ही शैतान का ऑफर चल रहा है। एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड ऑटोमेटिक मिल जाएगा जहां पे घमंड आ गया। और वही चीज तो हुआ था स्वर्ग में किसी जमाने में। My dear friends, I just want to say, change your perception. अभी क्रिसमस आने वाला है, कई जगह तैयारियां हो रही हैं, घरों को साफ किया जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विदेश में देखता हूँ, कई जगह पर देखता हूँ, हमारे साउथ में सब जगह डेकोरेट हो चुका है और ये रहेगा 4-5 महीने तक, हर जगह, एवरीवेयर साउथ में। यहां तो हमने साफ सफाई कर लिया है, क्या हमने अपने दिल की साफ सफाई किया? जहां पर खोलो तुम दरवाजा,
वो है आना चाहता। प्रकाश वाक्य 3:20, देख पे तेरे द्वार में खड़ा खटखटाता हूं। इसको तो साफ कर लो। इस क्रिसमस में एक ऐसा गिफ्ट ले आओ कि बुराइयां छोड़ दो, बिल्कुल अपने अंदर का जो मैला है, गंदा है, छोड़ दो। यदि रियल मसीह हो तो, और अब कोई सेंस नहीं है मसीहत में। सही कहता है वचन, बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। अब ये मत कहना कि दूसरी तरफ ये भी दिया है कि स्वर्ग एक बहुत भारी भीड़ देखने को मिलता है। जरा टेस्ट कर लो अपने आप को, वहां पर अपने आप को देखने की कोशिश करो कि आप वहां पर हो कि नहीं। सपने देखना बहुत अच्छी बात है। देखो, पूरे करने के लिए हमको साहस हिम्मत चाहिए। मतलब जब हमको कहीं झूठ सुनने को मिलता है या झूठ बोलने को होता है, भाग लो। गलत चीज देखने को मिलता है, एकदम भाग लो। गलत जगह पार्टीज में जाने के लिए कहा जाता है, छोड़ो। मेरी दीदी है जिनके बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो पास्टर भी और डॉक्टर भी है मुंबई में। वो पार्टीज में जाना पसंद नहीं करती हैं। वो पार्टीज में जाना पसंद नहीं करती हैं, राइट। वरन वो मीटिंग्स में जाना पसंद करती हैं, लेकिन वो कभी किसी से कंपेयर नहीं करती। कुछ लोग हैं कंपेयर करते हैं, मालूम कैसे कंपेयर करते हैं? हम भी चंगाई करते हैं, हम भी दुआ करते हैं, हम भी ये करते हैं, हम भी वो करते हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका काम बताएगा कि आप क्या कर रहे हो, और उससे पहले तो आपका एटीट्यूड बताएगा। ये सब को छोड़ दो और ये सब शैतान को दे दो। जो उसका है, जो उसका है उसको दे दो। इस क्रिसमस में, साल के एंडिंग पे प्रण कर लो, खुद से प्रॉमिस करो कि आपको ये बुरी आदतें छोड़नी है। किसी के लिए भी गलत बोलना, जो बीच आप बोल रहे हो वही आप काटोगे। ज्यादा नहीं, जिनके साथ आप झूठ बोलोगे या जिनके साथ आप बुराई करोगे या जिनके साथ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी तो पढ़िए पूरी परसों, आमेन, वही शख्स आपका गलत फायदा उठाएगा, वही शख्स आपको गिराएगा और वही शख्स आपके लिए बुराई और झूठ करेगा। व्हाट डू यू थिंक? हम सब जहां पर पार्टीज में जाएंगे, जहां कभी कुछ भी करेंगे, हम गिफ्ट देते हैं। अच्छी बात है, दैट्स गुड। कई एक बिलीवर्स हैं जो कि खुदा के खादमों को गिफ्ट्स करते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। प्रभु को भी और अच्छा लगेगा जब आप वो गिफ्ट दोगे सच्चाई का, ईमानदारी वाला जीवन। हालेलुया। प्रभु को भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या चाहते हो कि जब आप किसी को पार्टी में बुलाओ तो वो आपको गिफ्ट्स दे? तो प्रभु भी तो चाहते हैं कि उनको भी गिफ्ट्स दिया जाए। और कैसा गिफ्ट? धन्यवाद की भेंटें, दुआ, प्रार्थना, ऑफरिंग, डोनेशन। बोलने से कुछ नहीं होता, करके पता नहीं कर सकते, राइट। झूठ, फरेब, धोखाधड़ी की ये सब छोड़ दो। मैं बार बार इसी सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं। मेरे अंदर बहुत बड़ा बोझ है अपने लोगों के लिए, क्योंकि रियल में हम लोग प्रभु को सिर्फ जानते हैं। ये लाइन में कई बार बोल चुका, अभी फिर वापस से बोल रहा हूँ। हम लोग प्रभु को रियली में जानते हैं, समझते नहीं है। जिस दिन समझ जाएंगे ना,
हमें रिडेम्पशन मिल जाएगा, साल्वेशन मिल जाएगा, उद्धार मिल जाएगा। नाम के मसीह मत करो, नाम के पति पत्नी, नाम के बच्चे, नाम का ड्यूटी परफॉर्म करना, नाम का नहीं, दिल से करो। जो कुछ करो दिल से करो। आज मेरी मिनिस्ट्री में भी कई लोग हैं ऐसे जो कि नाम के लिए काम करते हैं। कई एक मेरी मिनिस्ट्री में ऐसे भी है, कई जगह पर, मेरी मिनिस्ट्री में सभी जगह ऐसा है कि वो लोग चाहते हैं कि उनको स्टेज मिल जाए, उनको माइक्रोफोन मिल जाए। दे आर एंशियस, अच्छी बातें सिखाने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन खुद के जीवन में तो अच्छी बातें नहीं है ना, उसका क्या करो? क्या करोगे उसका? Beloved friends, इस क्रिसमस मैं अपने आप को बिल्कुल बदलना, और उसके लिए अभी से तैयारियां करना चालू कर दो। जिस प्रकार आप अपने घर को डेकोरेट, सारी तैयारियां कर रहे हैं, एज इट इज आप भी स्टार्ट कर दीजिएगा। धीरे धीरे, एकदम से ये पुरानी आदत नहीं छूटेगी, धीरे धीरे करो, और 25 तक हम परफेक्ट हो ही जाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज असंभव नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि रेगुलर वो मुझको टॉपिक्स दे रहे हैं, और मैं अपने असिस्टेंट को सबसे पहले बता देता हूं, पोस्टर तैयार करो, मेरे को प्रभु ने ये टाइम और ये समय दिया है, सब अरेंजमेंट करो, हो जाता है। क्यों? जब हम प्रभु की खिदमत में, जैसे हम प्रभु के फजल में आगे बढ़ेंगे, प्रभु भी हमको आशीष देगा। और वही चीज मैं चाहता हूँ कि प्रभु आपको भी ब्लेसिंग्स दे, आप भी ब्लेस्ड हो जाओ, धन्य हो जाओ। ये जो टॉलरेट करते हैं हम लोग एक दूसरे को, याद करो आपके काम भी टॉलरेट होंगे, आपकी बातें भी टॉलरेट होंगी। यस, होंगे, क्योंकि बीज ही हमने ऐसा बोया है तो वही ना काटेंगे हम। इसलिए अच्छा बोगे, अच्छा काटोगे, और वही मैं चाहता हूं, और उससे तो ज्यादा प्रभु चाहते हैं। कई लोग हैं यूज होना नहीं चाहते, they don't want to be used, but they want to use। बस हमारे लिए करते रहो, करते रहो, करते रहो, बल्कि सक्षम है। What does this mean? प्रभु हमारे लिए यूज्ड हुआ है, उसने हमें कभी यूज नहीं किया। आज वचन देख के बैठा है, और इतने सारे कमांड, इतनी अच्छी बातें उसमें दी गई है, उसने कभी फोर्स नहीं किया, सिर्फ बोला है, यू जस्ट डू लाइक इट। हम लोग वो भी नहीं कर पा रहे। मैं अन्य जातियों को देखता हूं, यस, वो लोग प्रभु में आते हैं, रियलिटी में उनका जीवन बदल जाता है, रियलिटी में, सच्चाई में उनका सब कुछ चेंज हो जाता है। मैं देखता, मेरे कई चर्चेस आएंगे, प्रेयर सेंटर्स आएंगे, प्रेयर टावर्स आएंगे, विलेजेस में है। मैं देखता हूँ, उस पास्टर को देखता हूँ मैं कि किसी जमाने में वो, जब मैंने उसकी डिटेल्स निकलवाया, पता चला कि वो किसी जमाने खूब दारू पीता था। आज की डेट में परमेश्वर के अनुग्रह से बाइबल उसके हाथ में। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग उस जगह नहीं जाते जहां पर दूसरे लोग जाते हैं। उन्होंने वो गिफ्ट दिया है प्रभु। क्या आप गिफ्ट नहीं दे सकते? उसका जीवन बदल गया, क्या तुम्हारा नहीं? ऐसा भी क्या जीवन बदलना कि आज 32वां लिया और 10 दिन के बाद आप गलत काम करने बैठ जाओ। मैं कई लोगों को देखता हूं, मेरे पास एग्जाम्पल्स है, नाम नंबर है, एड्रेसेस है, आई विल टेल यू। बहुत अच्छे से दुआ प्रार्थना सब कुछ चर्च में हो रहा है, यू नो, सब कुछ हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। बड़ी मिस्टेक किया उन्होंने, फिर वो
फादर के पास जाके माफी मांगते हैं। उन्होंने माफ कर दिया, उसके बाद फिर से गलती, फिर माफ कर दिया, फिर गलती, फिर वो प्रोटेस्टेंट बन गया। प्रोटेस्टेंट बनने के बाद फिर पास्टर के पास ईमानदारी से काम किया, अपना आपको अच्छा दिखा, उसके बाद उसने फिर गलत काम कर दिया, फिर वो रोमन कैथोलिक में भाग गया। ऐसे ही हमारा जीवन है। इसका मतलब क्या हुआ? शैतान हमको रिमोट की तरह यूज कर रहा है, बंदर की तरह नचा रहा है। ये झूठ बोलते हैं, मनो गलत करते हैं। शैतान हमको ऑपरेट कर रहा है। क्यों हम ऑपरेट हो रहे हैं? क्यों हम प्रभु को हमने दिमाग में रखा हुआ, दिल में क्यों नहीं रखा? क्यों हमने यहां से निकालो प्रभु को दिमाग से? क्योंकि दिमाग से जो लोग दिमाग को में रखते हैं प्रभु को, तो उठते ही सबसे पहले दुआ प्रार्थना करते हैं। That's very good, बहुत अच्छी बात। उसके बाद क्या होता है? वही लड़ाई झगड़ा बुराइयां, उसके आधे घंटे के अंदर ही क्रिटिसाइज करना। क्या फायदा निकला दुआ प्रार्थना करने से? कभी सोचा है यदि आप ऐसा करोगे तो आपकी प्रार्थना से सुनी जाएगी? प्रभु अपने वचन में कहते हैं, ऐसों की प्रार्थना से छत तक जाती है। यदि आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, यदि आप प्रभु को ये गिफ्ट भी देना नहीं चाहते, तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। माय डियर्स, एक समय था जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था हमारे भारत देश में। अंबेडकर साहब के लिए अंग्रेजों ने क्या कहा था? आप इतना अच्छा एजुकेशन है, आपका रहन सहन अच्छा है, आप फॉरेन में पढ़ के आए हैं, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच सब कुछ अच्छी है, क्यों ना आप क्या करो? मसीह बन जाओ। उन्होंने सिर्फ 2 मिनट के बाद जवाब दिया होगा, 2 मिनट के बाद जवाब दिया होगा, क्योंकि पढ़ा लिखा है। एकदम जवाब नहीं दिया। व्हाट इज सेट? यदि आपकी क्रिश्चियंस में यदि एक बंदा परफेक्ट मिल जाए, मैं आज और अभी अपने आप को चेंज कर दूंगा। सिर झुका चले गए। वही आलम तो हम प्रभु के साथ कर रहे हैं। हमारी हरकतें प्रभु को सिर नीचे झुका रही हैं। शैतान को हम रेगुलर गिफ्ट्स देते चले जा रहे हैं, झूठ बोल के, बुराइयां करके, व्यभिचार करके, चोरी करके, चमारी करके, मारपीट करके, गालियां बक करके, सब कुछ कर रहे हैं, एवरीथिंग। उसके पास तो गिफ्ट्स का तो भंडार हो गया है। लेकिन प्रभु के पास क्या बचा है? क्या दे दिया प्रभु को? प्रभु ने इतना अच्छा जीवन हमको दिया है। आज सोचो कितना डेंजरस समय है। यदि कोई स्टेयर से नीचे उतरता है और मेन रोड बगल से गिरा और सिर फटा, और आज से 7 महीने 8 महीने पहले ऐसा ही कुछ हुआ भी था। नाइट में एक अंकल जी उतर रहे थे और उनका पैर टकराया और वो उस पत्थर से उनका सर लगा कि उनका सिर पूरा ब्लड हो गया, कपड़े ब्लड हो गया। एट द मोमेंट उनको एडमिट करवाने के लिए लेके गए। प्रभु ने हमको तो ऐसा बचाया। ये जो गैस सिलेंडर है कितना खतरनाक है, धोखे से कुछ भी हो सकता है। क्या वहां से आपको बचाया नहीं? ये गीजर, ये कार एक्सीडेंट्स, हर प्रॉब्लम में आपके साथ दे रहा है प्रभु जी, शिफा दे। ये प्रतिदिन हमको गिफ्ट्स मिलते चले जा रहे हैं। कई लोगों से वो पूछता है, डू यू हैव एनी टेस्टिमनीज? तो व्हाट ही सेज, नो। कल मुझे अपने पास्टर सब मीटिंग ले रहा था, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने एक कहा कि क्यों भाई सॉरी, क्या प्रभु ने आपको जीवित की जमीन पर नहीं रखा? क्या आपको भूखा सुलाया? क्या आपको अच्छी नींद, अच्छे सपने नहीं दिए?
क्या आपके घर की चौकसी नहीं की अपने दूतों के द्वारा? ऑल कीप क्वाइट। प्रभु को देना सीखें। दुआ, प्रार्थना, चर्च, दान, धन्यवाद की सच्चाई और ईमानदारी के साथ। कई लोग मुझे कहते हैं, मैं हूं ना, मैं करूंगा ना, मैं करूंगी ना, मैं दूंगी ना। What is this all? लो, अभी काम में नहीं आ रहे, वो बाद में ही आएंगे। कहने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रभु कहता नहीं है, कहने के साथ साथ करके दिखाता है। और रियल मैन ऑफ गॉड वही होगा जो कहने के साथ साथ वो करेगा। यू नो, मैं जब अपने चर्च में अपने सारे पास्टर्स को देखता हूँ, इवेंजलिस्ट को देखता हूँ, प्रेयर वॉरियर्स को देखता हूँ, वर्शिपर्स को देखता हूँ और कांग्रेगेशंस को देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ जिस तरह हम लोग एकत्रित होकर के यहाँ पर मिल रहे हैं, एज इट इज स्वर्ग में भी मिले। और स्वर्ग में जाना तब संभव होगा जब हम शैतान के गिफ्ट उसको हम लौटा दें और प्रभु को गिफ्ट देना चालू कर दें। देखो, लास्ट डेज चल रहे हैं, कभी भी आ सकता है। और कई लोग कह रहे हैं, चाइना वाले लोग कह रहे हैं कि भैया आ चुका, वो भी लेडी में, फीमेल में। यूरोप में भी ऐसी कुछ हुआ। अभी कुछ दिनों पहले सुनने को मिला कि क्या ना, वो यूएस की तरफ को परमेश्वर दिखा, गाजा में दिखा 2-4 घंटे के बाद। ठीक है, इट्स वेरी गुड। कई लोग कहते हैं कि वो 7 बार आएगा, लेकिन बाइबल में दिया है कि दूसरी बार वो आएगा, तीसरी बार का जिक्र नहीं है। अंत में भरमाने वाले लोग भी होंगे, मिसगाइड करने वाले भी होंगे, रिलीजियस तरीके से भी आपको मिसगाइड करेंगे, फैमिली से भी आपको मिसगाइड करेंगे, फ्रेंडशिप से भी, ऑफिस से, बिजनेस से भी आपको मिसगाइड करेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कब क्या कर दिया उन्होंने। यदि ऐसा कुछ नुकसान नहीं चाहते तो परमेश्वर को गिफ्ट देना सीख जाओ। आज से अपने आप को टोटल चेंज कर दो, टोटल चेंज कर दीजिए। इट विल बी बेटर फॉर अस। जो हुआ वो होता हो चुका, उसको रिपीट बैक करो। कई लोग ऐसे हैं, पुरानी बातों को रिपीट करते रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, और है भी तो टाइम निकाल करके वो घंटों यही करते हैं। दूसरों को नसीहत देंगे कि आप घुटनों में घंटों प्रार्थना करो ना, जैसे लोग करते हैं। सिखाना दूसरों को आसान है, खुद करो। मैं आज प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने मिनिस्ट्री में, अपने चर्च में, जहाँ कहीं भी होता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो मैं खुद से करूँ, ताकि कोई आने वाले समय पर कोई मुझे ये ना कहे कि आपने ये गलत किया। आई डोंट नो टू से लिसन, आई डोंट नो। मेरा बस आज का टॉपिक यही है कि प्रभु को गिफ्ट दो। ऑफरिंग और डोनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी धार्मिकता की बात कर रहा हूं। यदि चर्च जा रहे हो, वहीं के रहो, वहीं की दुआ प्रार्थना करो, आराधना करो, वचन सुनो और सीधे निकल लो। इज दैट क्लियर? इट इज अ रूल इन माय मिनिस्ट्री। Nobody will talk with anybody.
अगर मैं 1 घंटे के बाद उन्हीं से पूछूं कि आज मैंने प्रीच क्या किया, रेफरेंसेस क्या थे, they are unable to tell, because उनका ध्यान कहाँ था, उनका कंसंट्रेशन कहाँ था। आज कौन से गीत हमारे वर्शिप में बजाए हैं, डजंट नो। प्रभु को संपूर्ण मन से तेरना सीख जाओ, बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। मैं देख रहा हूं कई लोगों से कि प्रभु अपना कार्य कर रहा है, और वो उनमें कर रहा है जो लोग अपने मन में इस वक्त कह रहे हैं कि आई विल चेंज माई सेल्फ, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर माई चर्च, नॉट फॉर माई प्रेयर सेंटर, नॉट फॉर माई प्रेयर टावर, नॉट फॉर माई call center, whatever, for yourself, for yourself, hallelujah, for yourself. अच्छे कामों के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता। तो अब क्यों सोच रहे हो कि अपने पति से झूठ बोलोगे? अब क्यों सोच रहे हो अपनी वाइफ से अब झूठ बोलोगे? अब क्यों सोच रहे हो कि अपने बच्चों से झूठ बोलोगे, या बच्चे माता पिता से झूठ बोलेंगे, जिसके कारण हमारा जीवन अधिकार में पड़ रहा है। शैतान को महिमा मिल रही, शैतान को गिफ्ट्स मिल रहे हैं, प्रभु क्या मिल रहा है? बुरे काम करने के लिए ध्यान रहे, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स को रेडी करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? बहुत सारे। उसमें भी डर लगा रहता है हमको, उसमें भी डर लगा रहता है कि कोई हमको पकड़ ना ले, देख ना ले। अगर किसने को देख लिया, पकड़ लिया, तो हम क्या करेंगे उसके साथ? बुरे काम करने के लिए बहुत सोचना, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन अच्छे काम करने। मैं एक YouTube पे कल रात को था, मैं एक अपनी वीडियो देख रहा था, कभी कभार टाइम मिल जाता देख लेता हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो। चाइना की एक लेडी थी, एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी था, वो शायद भूखा था, फुटपाथ के पास बैठा हुआ था। उस लेडी ने देखा, और देख करके उसको बहुत सारा खाने पीने का कुछ पैसे भी दिए। ऐसे हम में से बहुत सारे लोग हैं जो खुद के लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते। वो खुद के लिए नहीं करते, दूसरों के लिए करते। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं अपने मापलियस मेन ब्रांच के लोगों के लिए। मैं कभी अपने लिए कुछ भी नहीं करता हूँ, उतना मुझे मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है। रेगुलर मेरी मीटिंग्स, रेगुलर कुछ ना कुछ रहता है। हालेलुया, बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता है। बट मैं अपने मैनेजमेंट और अपने लोगों को देखता हूँ, दे आर वेरी, एक एक चीज को वो नोटिस करते रहते हैं और सारी चीजें अरेंज होती हैं। कि परमेश्वर जिस प्रकार अपने एलिया को कौवे के द्वारा मांस और रोटी खिलाया था, वो गिफ्ट दिया था, आज भी वो वैसा ही काम करता है। आज अंकुर रोनाल्डो को किसी ने अभी 4 महीने पहले करीब 2 करोड़ की कार गिफ्ट किया। क्या उन्होंने मांगा? बहुत सारे ऐसे चीजें। मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, एक गिफ्ट हम लोग देते हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम प्रभु को गिफ्ट दें? जान गए हैं हमारी माँ का बर्थडे आ रहा है, हमारे पापा का बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, गिफ्ट्स कलेक्ट करें, उनको देते, खुशियाँ दें। मैं अपने एक फ्रेंड हैगा, मेरा दोस्त हैगा, स्कूल का डायरेक्टर हैगा, हालेलुया, उनके बच्चे अब इस काबिल हो गए कि उनको
सरप्राइज गिफ्ट्स देते हैं। क्या हम प्रभु को सरप्राइज गिफ्ट्स नहीं दे सकते जबकि हम काबिल हैं? और प्रभु ने तो हमको काबिल बनाया है। आमीन। सो दैट प्लीज चेंज योरसेल्फ। जिस तरह आप एक दूसरे को गिफ्ट देते हो वैसे परमेश्वर को भी तो गिफ्ट दे दो। बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, मैं देख रहा हूं, क्योंकि प्रभु आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं। एंड आई डिक्लेयर इन दिस मंथ, बिफोर दिस मंथ, यू विल बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। यू विल बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। यदि आपके पास कोई टेस्टमनी आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर या हमारे मापलिस कॉल सेंटर पर कॉल करके वहां पर टेस्टमनी दे सकते हैं। पॉसिबल हो तो वीडियो में दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आशीषित आपका जीवन दे और आपको अपनी महिमा के लिए सदा सर्वदा इस्तेमाल करें। चेंज योरसेल्फ। प्रेज लॉर्ड।